हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, इजराइल ने जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया है ना, एक एक कर वो सारे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। चलिए डिटेल में हम बात करते हैं आखिरकार कितना नुकसान हुआ है ईरान के इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। दोस्तों, हाल ही में सबको पता है, दुनिया को पता है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक किया है और इस बार निशाना बनाया गया है ईरान के सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर इस्फहान, नातांज, फोर्डो और तब्रीज ये सब जगहों को टारगेट किया गया है और यहाँ के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि गाइस, यहाँ पर तब्रीज के अंदर एक मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद था। यहाँ पर इजराइल ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने तब्रीज का एक मिलिट्री एयरबेस को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनका टारगेट था, जो असल टारगेट था, मेटालिक यूरेनियम प्रोडक्शन फैसिलिटीज। जी हाँ, यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर यानी कि सेंट्रीफ्यूज जिसमें यूरेनियम मौजूद होता है, ये इजराइल का प्राइमरी टारगेट था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब आप सोचिए, ये वही यूरेनियम होता है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लास्ट स्टेज में यूज होता है, ठीक है। इस्फहान के पास जो फैसिलिटी थी, वहां पर जो लैब्स थे, कन्वर्जन इक्विपमेंट था और स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ मिसाइल्स ने तबाह कर रख दिया है। लेकिन गाइस, इस्फहान का जो सेंटर है ना, इतना मैटर नहीं करता क्योंकि नातांज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह की, नातांज की। नातांज ईरान का सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये जगह जाग्रोस पहाड़ियों के नीचे हैवीली गहराई में पहाड़ियों के स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने यहाँ के अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हाल को ना टारगेट किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है ना, एनरिच हुआ जो यूरेनियम है वो सेंट्रीफ्यूज में स्टोर होता है। और ईरान में जो है एक बहुत बड़ा हॉल है पहाड़ियों के नीचे, ठीक है, सीक्रेट पहाड़ियों के नीचे, पहाड़ियों के गहराई में बहुत बड़ा ईरान ने हॉल बनाया है और उस हॉल में सेंट्रीफ्यूज को रखा गया है जिसमें हाईली एनरिचमेंट यूरेनियम मौजूद होता है। तो इजराइल ने यही सेंट्रीफ्यूज को, यही एनरिच यूरेनियम को टारगेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स में सेंट्रीफ्यूज सिस्टम, कंट्रोल रूम्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन इजराइल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। ईरान कह रहा है कि कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है ईरान को, बस ऊपर का जो सरफेस लेवल है वही इम्पैक्ट हुआ है, अंडरग्राउंड सब कुछ सेफ है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी कंफर्म किया है कि नातांज की जो पायलट एनरिचमेंट प्लांट है ना, जो 60% एनरिच यूरेनियम बना रही है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन क्यों हुई है? क्योंकि ये ऊपर का सरफेस था, ठीक है, ऊपर का जो सरफेस था वो कनेक्टेड था, इसलिए ये नुकसान हुआ है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने यूनाइटेड नेशंस को ये भी बताया है कि ईरान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि की कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। साथ ही साथ नातांज का जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है ना, जहां से यूरेनियम एनरिचमेंट को पावर मिलता है, मेन पावर सप्लाई आता है और इमरजेंसी बैकअप जनरेटर्स भी थे वहां पर, सब काम करना बंद कर दिए हैं, सब खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने एक और जगह को भी यहाँ पर टारगेट बनाया है, फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये जगह इतनी सिक्योर है कि माउंटेन्स के नीचे बनाई गई है। यहाँ पे ईरान अपना सबसे ज्यादा क्लासिफाइड न्यूक्लियर वर्क करता है, ठीक है। नातांज के बाद फोर्डो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर से रिलेटेड काम करता है। फोर्डो को हिट करना एक क्लियर मैसेज था कि इजराइल वोंट लेट ईरान रीच न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी। ये क्लियर मैसेज था। इजरायली आर्मी चीफ ने भी बोला है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ठीक है, ये सिर्फ शुरुआत है और एक्शंस करना बाकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईरान ने यहाँ पर हरकत कर दी है। ईरान अभी तक पब्लिकली अपना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, बस इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन कुछ हद तक न्यूक्लियर के डिटेल सामने निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रीफ्यूज को नुकसान हुआ है, ठीक है। जो एनरिच यूरेनियम जो सेंट्रीफ्यूज में मौजूद है ना, वो अभी के लिए सेफ है। हाँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्रॉब्लम आई होगी और थोड़ा वर्क डिले हुआ होगा, लेकिन ईरान जल्द से जल्द इसको रिकवर कर सकता है। और यूरेनियम एनरिचमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बेसिकली ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है।
ईरान पब्लिकली ज्यादा अपना डिटेल्स तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। ठीक है, टेंशंस इतनी बढ़ चुकी है कि पूरा रीजन स्पेशली वेस्ट एशिया एक और बड़ी वॉर के एज पर आ चुका है दोस्तों। अब सवाल यह है, क्या इजराइल और ईरान एक और बड़ी वॉर करने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि हम सबने देखा है कि ईरान ने इसका रिटेलिएशन किया है, जैसा इजराइल का जो स्ट्राइक है ईरान पर लगा, अब ईरान ने भी रिटेलिएट जवाब देकर इजराइल पर एयर स्ट्राइक किया। अब यहाँ पर इजराइल की बारी है। इजराइल क्या करेगा यहाँ पर? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे खामोश बिठाएंगे, या इजराइल एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान पर टारगेट करेगा? तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है गाइस, इजराइल जो चाहता था ना कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, जो सेंट्रीफ्यूज हॉल है, उसको टारगेट किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इजराइल नाकामयाब हुआ। हालांकि इजराइल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान कुछ ना कुछ कर इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा, और जितना भी नुकसान हुआ है ईरान जल्द से जल्द बैकअप कर दोबारा से न्यूक्लियर सेंटर्स को रन करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इजराइल का मकसद था ना, वो पूरा नहीं हुआ है। ईरान ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, अंडरग्राउंड सब लेकर जाकर प्रोटेक्ट कर लिया अपने चीजों को। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।